कभी कभी ना किसी की आज़ादी की सबसे बड़ी गारंटी कानून की किताब में छुपा सिर्फ एक सेंटेंस होता है। चलिए, आज उसी एक वाक्य को समझते हैं जो एक लीगल और इल्लीगल अरेस्ट के बीच की लाइन खींचता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक वारंट की दुविधा की। ये एक ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसे लॉ एनफोर्समेंट वाले लगभग रोज ही फेस करते हैं। जरा सोचिए, एक पुलिस ऑफिसर है, उसके हाथ में एक बहुत जरूरी अरेस्ट वारंट है, लेकिन जिस आदमी को अरेस्ट करना है वो तो मीलों दूर बैठा है। तो अब क्या होगा? क्या वो ऑफिसर खुद इतनी दूर ट्रैवल करेगा? इसमें तो जस्टिस में देरी होगी, है ना? या फिर कोई और तरीका है? तो यहीं पर आती है पृष्ठांकन की शक्ति। और इसका जो सोल्यूशन है ना, वो हैरान करने वाला सिंपल है। ये सिंपल सा सोल्यूशन मिलता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी BNSS के सेक्शन 76 में। अब देखिए, ये सेक्शन बहुत छोटा सा है, पर इसका असर बहुत बहुत बड़ा है। कानून ये कहता है कि जिस ऑफिसर को वारंट मिला है वो इसे किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को दे सकता है, लेकिन एक शर्त है। उस दूसरे ऑफिसर का नाम वारंट पर पृष्ठांकित यानी एंडोर्स किया हुआ होना चाहिए। और यही एक शब्द पृष्ठांकित इस पूरे प्रोसेस की चाबी है। तो सवाल उठता है कि ये पृष्ठांकन या एंडोर्समेंट आखिर है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये बस वारंट पर एक ऑफिसर का दूसरे ऑफिसर का नाम लिखने का काम है। सुनने में ये एक मामूली सिग्नेचर जैसा लग सकता है, लेकिन कानूनी तौर पर यह गिरफ्तारी का पावर एक इंसान से दूसरे को ट्रांसफर कर देता है। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, वारंट पर लिखा नाम। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में नाम एक बहुत ही जरूरी डिटेल है जिस पर सब कुछ टिका है। तो सवाल यह है कि ये एंडोर्समेंट होना कैसे चाहिए? क्या सिर्फ इतना लिख देना काफी है कि कोई भी इंस्पेक्टर जाकर अरेस्ट कर ले, या फिर कानून की कोई खास मांग है? और देखिए, यहीं पर सारा खेल है। कानून इस बारे में बिल्कुल साफ है। वारंट को किसी खास ऑफिसर को उनके नाम से एंडोर्स करना होगा, उनके पद या डेजिग्नेशन से नहीं। मतलब आप इसे थाना इंचार्ज के नाम पर नहीं दे सकते। ये पावर एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफर हो रहा है, किसी पोस्ट को नहीं। चौथा हिस्सा, एक नियम जो सच में मायने रखता है। अच्छा, तो क्या होगा अगर इस रूल को फॉलो नहीं किया गया? इसका नतीजा बहुत सीरियस है। और ये सबसे जरूरी बात है, अगर वारंट किसी ऑफिसर के नाम से एंडोर्स नहीं किया गया है तो उस वारंट के बेस पर की गई कोई भी गिरफ्तारी पूरी तरह से गैर कानूनी होगी। ये कोई छोटी मोटी प्रोसीजरल मिस्टेक नहीं है, बल्कि एक फंडामेंटल लीगल गलती है। तो चलिए अब आते हैं इसके सबसे अहम हिस्से पर। आखिर ये एक छोटा सा नियम इतना जरूरी क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक नियम कई बड़े सिद्धांतों को संभालता है। सबसे पहले ये जवाबदेही तय करता है। अब एकदम साफ है कि अरेस्ट के लिए कौन जिम्मेदार है। दूसरा, ये पावर के गलत इस्तेमाल को रोकता है, और ये भी पक्का करता है कि हर स्टेप का एक प्रॉपर रिकॉर्ड हो। तो ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये नागरिकों के अधिकारों को बचाने और पावर के मिसयूज को रोकने का एक पूरा सिस्टम है। और आखिर में कानून का नोट इसी बात पर फिर से जोर देता है, बिना नाम के एंडोर्समेंट के की गई गिरफ्तारी गैर कानूनी है। इसमें कोई इफ बट नहीं है, ये एक सीधी साफ लकीर है जो एक लीगल और इल्लीगल अरेस्ट के बीच खींची गई है। तो अगली बार जब कोई कानूनी प्रक्रिया बहुत छोटी या मामूली लगे, तो ये याद रखना जरूरी है कि अक्सर इन्हीं छोटे छोटे नियमों में इंसाफ और फेयरनेस के सबसे बड़े सिद्धांत छिपे होते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे लीगल सिस्टम में ऐसी और कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो असल में हर किसी की आज़ादी और कानून के राज की हिफाजत करती हैं।